देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो भी बच्चे पीजीएटी के हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट के जो बच्चे हैं 2026 के, और जो बच्चे सीयूईटी यूजी के हैं, उन सबका हॉस्टल कब अलॉट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। यानी जो बच्चे मेन, देखो सबसे पहले मेन कैंपस वाले बच्चों को ही क्या मिलता है, मेन कैंपस वाले बच्चों को क्या मिलता है, हॉस्टल मिलता है। कॉलेज वाले बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है, यानी कॉलेज वाले बच्चों को रूम या पीजी या प्राइवेट हॉस्टल में रहना पड़ेगा। कैंपस वाले बच्चों को ही हॉस्टल मिलता है। सबसे पहले प्रोसेस जानिए कि पीजीईटी के बच्चों को हॉस्टल कैसे मिलेगा। देखो पीजीईटी का भी एडमिशन चला, देखो बहुत ध्यान से सुनना, जिसके एडमिशन पीजीईटी 2026 में हो गए हो, मेन कैंपस में हो गए हो, जो मेन कैंपस में बच्चे जिनका एडमिशन हो गया हो, वो पहली बात ये ध्यान से सुने कि आपने जब अपना फॉर्म भर रहे थे आप, तो हॉस्टल वाले ऑप्शन में अगर आपने यस किया होगा, आपको हॉस्टल चाहिए, तब आप जो है आपको हॉस्टल अलॉटमेंट में आपकी लिस्ट में नाम आ सकते हैं। दूसरी बात ये है, इसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको कुछ भी नहीं करना है अभी। दूसरी बात ये, अदर स्टेट का एक मामला है, अदर स्टेट का मामला है, अदर स्टेट का मामला है। अभी अदर स्टेट वाले बच्चों को भी हॉस्टल मिलना शुरू नहीं हुआ है, तो अभी आपको वेट करना है। लगभग 15 अगस्त के आसपास, 15 अगस्त के आसपास पीजीएटी वाले बच्चों का हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। कितने आसपास, 15 अगस्त के आसपास। पूछो क्यों? अभी हॉस्टल, अभी एडमिशन अभी चल रहा है, एडमिशन अभी क्या हो रहा है, अभी एडमिशन चल रहा है। क्या हो रहा है? अभी पीजीईटी की कुछ कुछ कट ऑफ आ रही है, पीएच कोटा के भी एडमिशन 30 तक होगा, आपको पता है, उसकी भी लिस्ट आएगी, है ना। इसके बाद एडमिशन अभी चल रहा है, जब एडमिशन टोटल ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, ओवरऑल एडमिशन जब कंप्लीट हो जाएगा, कट ऑफ आना जब बंद हो जाएगी, सबके फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद कट ऑफ आना जब बंद हो जाएगी, तो प्रवेश भवन से जो डेटा है, प्रवेश भवन से जो डेटा है, वो आएगा कहां पे, डीएचडब्ल्यू ऑफिस में, है ना। उसके एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के अंदर आपको हॉस्टल मिल जाएगा, एक हफ्ते के अंदर आपको हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल की सेकंड लिस्ट भी आती है, फर्स्ट लिस्ट भी आती है। क्लियर? ये पीजीएटी की बात है, अभी कोई भी प्रोसेस आपका स्टार्ट नहीं हुआ है अभी करंट की स्थिति में। क्लियर? ये बात है। हॉस्टल की फीस आपको पता है कि 22 से लेकर के 25,000 के बीच में अलग अलग हॉस्टल्स की फीस है। 5,000 आपको कॉशन मनी देना होगा, ये आपको पता है। मेस का चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। क्लियर? ये आपको पता है। दूसरी बात, हॉस्टल किसको किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। अब हॉस्टल का सेफ स्कोर जान लो। पीजीएटी वाले बच्चे, मान लीजिए पीजीएटी में आपका एलएलबी कोर्स है, एलएलबी में 240 सीटें हैं, है ना। 240 का 10% निकालो, कितनी सीटें हुई, 24 सीटें हुई, है ना। बीए हिंदी आपका है, हिंदी आपका है, हिंदी में मान लीजिए 200 सीटें हैं, इसका 10% निकालो, कितना हुआ, 20 हुआ, है ना। तो इसी तरीके से डीएसडब्ल्यू ऑफिस में एक डेटा बनता है, कितनी सीटें वैकेंट है ना। वैकेंट सीटों के आधार पर परसेंटेज का डिसाइड होता है कि एक विषय से कितने बच्चों को हॉस्टल दिया जाएगा। अब देखो, एक विषय से कितने बच्चों को हॉस्टल दिया, मान लीजिए अगर हिंदी विषय में अगर आपको 10 बच्चों को हॉस्टल अलॉट करना है, तो 5 लड़की 5 लड़का, इस तरीके से अलॉट होगा। तो जो टॉप मोस्ट रैंक के बच्चे होंगे उन्हीं को हॉस्टल मिलेगा। अब मान लीजिए कि जैसे एमवॉक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, और माइक्रोबायोलॉजी है, जो भी आपके प्रोफेशनल कोर्स है, जहां पे 20 सीटें हैं, 15 सीटें हैं, वहां पे सिर्फ एक लड़का मिलेगा और एक लड़की को हॉस्टल मिलेगा, यानी कि 2 लड़कों को सिर्फ मिलेगा। इसका मतलब परसेंटेज डिसाइड होता है, जिसमें जितनी सीट, मान लीजिए किसी कोर्स में 100 सीटें हैं, 100 सीट है, 100 सीट में अगर आपको देना है तो 100 सीट का 10% क्या हो जाएगा, 10 सीट हो जाएगा आपका। कितनी सीट, 10 सीट। तो यहाँ पे 10 बच्चों को मिलेगा, जिसमें 4 लड़की हो सकती हैं, 6 लड़के हो सकते हैं, 3 लड़की हो सकती हैं, 7 लड़के हो सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए मैक्सिमम मैक्सिमम एक विषय से आपको 10 से लेकर के 15 तक की संख्या रहेगी। एलएलबी में थोड़ा ज्यादा रहेगी, 10 से 15 बच्चों को एक विषय से हॉस्टल मिलेगा, सारे बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलेगा। 58 कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ऑफर करता है। अगर 558 अगर है, बहुत सीटें भी नहीं है, आप जान लो, अगर 10-10 बच्चों को देते हैं तब भी 580 सीट हो जाएगी। इसमें लड़कियां भी रहेंगी, इसमें लड़की भी रहेंगे। तो आप ये जान लो, जिनका फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन हुआ है, फर्स्ट कट ऑफ में जिनका एडमिशन हुआ है, यूआर कैटेगरी में सारे बच्चे आ जाते हैं, यूआर वाले भी, ओबीसी वाले भी, एससी वाले भी, एसटी वाले भी, और जनरल वाले बच्चे भी। तो जिनका फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन हुआ है, वो बच्चे अपने आप को क्या समझे, सेफ समझे, है ना। आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हो, सेफ समझे। जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, अगर 500 किलोमीटर से दूर अगर आपका घर है, प्रयागराज से अगर 500 किलोमीटर की दूर आपके अगर अदर स्टेट के बच्चे हो, अब रीवा से हो तो नहीं मिलेगा, बिहार के बक्सर से हो तो नहीं मिलेगा, जो 500 किलोमीटर दूर के बच्चे हैं अदर स्टेट के,
उन बच्चों को भी हॉस्टल आवंटित होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये जब होगा तब मैं बताऊंगा, अभी ये सब कुछ भी नहीं हो रहा, ये इंपॉर्टेंट है। ये पीजीएटी के हॉस्टल की बात मैंने कर ली। कोई सेफ स्कोर इसका नहीं होता, जो भी होता है सब टॉप मेरिट लिस्ट से निकलती है और उसके बाद लिस्ट ऑटोमेटिक डीएचडब्ल्यू ऑफिस में लगी रहती है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त तक इसका अलॉटमेंट होगा, अभी कुछ नहीं होगा। अब देखो सीयूटी यूजी वाले बच्चे ध्यान से सुन लें, 2026 वाले सीयूटी यूजी 2026 के जो बच्चों को हॉस्टल अलॉटमेंट होगा वो क्या होगा, इस बार ऑनलाइन होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑनलाइन। अभी तक की सूचना के अनुसार, अभी तक की सूचना के अनुसार अगर ऑनलाइन आपका होगा, एक पोर्टल बनने की विचार चल रहा है, पोर्टल बनेगा। पोर्टल पे जिन बच्चों का एडमिशन अभी हो जा रहा है, जिन बच्चों का एडमिशन अभी हो रहा है, वो बच्चे अभी कुछ ना करें। आपकी जो क्लासेज हैं वो 14 अगस्त से चलेंगी। सीयूटी यूजी वालों की क्लासेज 14 अगस्त से स्टार्ट है। अभी जिन बच्चों का पोर्टल बनेगा उसमें आप हॉस्टल का फॉर्म भरोगे। हॉस्टल के फॉर्म में अगर आप भरोगे तो आपकी भी मेरिट लिस्ट के हिसाब से अलग अलग हॉस्टल आपको आवंटित होगा, ठीक है ना। तो अभी यूजी वाले बच्चों को कुछ भी नहीं हो रहा, अभी पीजी वाले बच्चों का भी कुछ नहीं हो रहा, अभी हॉस्टल मिलना शुरू ही नहीं हुआ है। जब मिलना शुरू होगा तो मैं बताऊंगा। यूजी वाले बच्चे ध्यान दें, आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, फिर आप उसको फॉर्म को भरेंगे, फिर उसकी लिस्ट आएगी। यूजी वाले बच्चों को जो हॉस्टल है वो लगभग आपको मिलेगा जुलाई नहीं, अगस्त लास्ट में, अगस्त लास्ट तक आपको हॉस्टल मिलेगा। कब तक, अगस्त लास्ट तक आपको हॉस्टल मिलेगा। इसका मतलब ये है टाइम लग जाएगा अभी हॉस्टल में, ठीक है ना, टाइम लगेगा अभी, क्योंकि ये फॉर्म भरवाएंगे, आपका एडमिशन होगा, फिर ये कट ऑफ जारी करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें टाइम लगेगा। अभी आपको कुछ भी नहीं करना, अभी आपको सिर्फ इस वीडियो से जुड़े रहना है और हमारे चैनल से आप जुड़े रहोगे तो एकदम आप निश्चिंत रहो। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये जरूरी है, ठीक है ना। ठीक है, आपका मेल आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी प्रक्रिया हॉस्टल की है, ये बात ध्यान से सुन लेना। कोई भी सोर्स मत लगाना हॉस्टल के लिए, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पीजीएटी का 15 अगस्त के आसपास अलॉट हो जाएगा सबका, और यूजी वाले बच्चों का, सीयूटी यूजी वाले बच्चों का लगभग लास्ट अगस्त तक अलॉट होगा हॉस्टल। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनने का प्लान है, और ये तो ऑटोमेटिक लिस्ट डीएचडब्ल्यू ऑफिस से निकलेगी जब प्रवेश भवन से डेटा आ जाएगा तो, है ना। इसमें बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल मिलता है। इसमें पीसीबी सर, पीसीबी है सर, सुंदरलाल है, केपीयूसी हॉस्टल है, हॉलैंड हॉल है, और इसके बाद फिर हिंदू छात्रावास है, श्यामजी वर्मा कृष्ण है, शताब्दी बीएलएलबी के बच्चों को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। एएन झा भी इस बार अलॉट होगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है। तो हॉस्टल अलॉटमेंट का पूरा मैंने अपडेट आपको दे दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको शांति से हाथ बांध के, हाथ बांध कर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, जो भी अपडेट आएगी टेलीग्राम पे जाएगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से हमारा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, ये है, कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। उसमें मेरा कुछ भी नहीं जाता है, मेरे टेलीग्राम पे बढ़े या घटे उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सूचना नहीं छूटनी चाहिए, बस इतनी बात है।